एक बर्ड का नाम होता है, विज्ञान का नाम होता है। और रोमांटिक पोएट में वो बर्ड लिखने के एक्सपर्ट। नाइटिंगेल पर कीट्स ने लिखा है, कुक्कू पर वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और स्काईलार्क पर पीबी शैली ने लिखा है। और एक क्रिटिक ने तो ये कहा है कि कीट्स और शैली ऐसे व्यक्ति थे जिनको पक्षी विज्ञान के बारे में और थियोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और फिर भी उन्होंने शानदार पोएम्स लिखी हैं बर्ड्स पर, जो है नाइटिंगेल पर और स्काईलार्क पर। आज हम उसी स्काईलार्क की बात करेंगे अपने इस क्लास में। गुड आफ्टरनून सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और शाम वाली गुड मॉर्निंग भी। टू स्काईलार्क एक लिरिकल पोएम है। स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर टोटल 21 स्टैंजास। टोटल 21 स्टैंजास है पोएम में। और यू कैन गेस कि पोएम कितनी लंबी होगी। इट इज नॉट अ सोनेट बट इट इज अ फार, कह लीजिए, लॉन्ग पोएम देन अ सोनेट। ईच स्टैंजा कंटेन्स 5 लाइन्स। In this way, there are total 105 lines. Total 105 lines है पोएम्स में। और 5 लाइन का जो स्टैंजा है उसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी और बी। ये राइम स्कीम है हर स्टैंजा की, ए बी और बी। मीटर की बात करें तो जो 4 लाइन्स ऑफ द बिगिनिंग है, 4 लाइन्स जो शुरुआत की हैं, ए बी, ये ट्रोकाइक फुट पे लिखी गई हैं। ट्रोकाइक क्या होता है आपको बता चुका हूं मीटर और फुट के बारे में। ट्रोकाइक होता है जब पहला वाला जो साउंड होता है वो स्ट्रेस्ड हो और उसके बाद अनस्ट्रेस्ड हो। स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड तो ट्रोकाइक होता है। और इसी का जस्ट उल्टा आयम्बिक होता है। आयम्ब में क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड साउंड, अनस्ट्रेस्ड पैटर्न इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड पैटर्न। और ट्रोकाइक में क्या होता है? स्ट्रेस्ड सिलेबल जो है इसके बाद अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आता है। अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, ये आयम्बिक होता है। और ट्रोकाइक होता है स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। राइट, फर्स्ट 4 लाइन्स आर मीटेड इन ट्रोकाइक ट्राईमीटर। राइट, ट्रोकाइक ट्राईमीटर में फर्स्ट 4 लाइन्स हैं और जो लास्ट लाइन है वो एलेक्जेंड्राइन है, जिसको हम आयम्बिक हेक्सामीटर कहते हैं। राइट, जो 5th लाइन है वो हेक्सामीटर की है, आयम्बिक हेक्सामीटर है। और आयम्बिक हेक्सामीटर को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो क्या है? आयम्बिक हेक्सामीटर की जो है एलेक्जेंड्राइन उसको कहते हैं। एलेक्जेंड्राइन।
ये कौन सी लाइन है? ये 5th लाइन ऑफ ईच स्टैंजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th लाइन ऑफ ईच स्टैंजा किस मीटर में लिखी है? और टू अ स्काई लार्क की, तो इसका जवाब है कि आयम्बिक हेक्सामीटर में और एलेक्जेंड्राइन में। थोड़ा सा फिर से क्लियर करता हूं कि आयम्ब समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या है आयम्ब? एक्चुअली जब हम बोलते हैं तो साउंड का जो पैटर्न होता है, कोई साउंड कोई वर्ड ऐसा होता है जहां पर हम थोड़ा जोर लगा करके बोलते हैं, स्ट्रेस करते हैं, फोकस करते हैं, और कुछ ऐसा होता है जिस पर हम फोकस नहीं करते। जैसे मान लो कि ये वर्ड लिखा है दो, दो। जब दो लिखा है तो हमको बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ती, बिना ताकत के ही बोल देते। लेकिन आप इस दो की तरह टू को नहीं पढ़ सकते, टू में आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो जहां पर हम फोर्स लगाते हैं उसको स्ट्रेस्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जहां पर हम फोर्स लगाते हैं उसको स्ट्रेस्ड कहते हैं, या उसी को हम एसेंड कहते हैं, जो चढ़ता हुआ, राइट, जहां पर दबाव डाल दिया जाए। और जैसे फिर अ है, टू में आपको फोर्स लगाना है, अ में आपको फोर्स नहीं लगाना है। तो ये क्या हो गया है? जहां पर फोर्स नहीं लगाना है वो अनस्ट्रेस्ड हो गया है। क्लियर? ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड हो गया है। अब ये स्ट्रेस्ड का जो निशान है वो ऐसे होता है, ये स्ट्रेस्ड का मार्क है, और अनस्ट्रेस्ड का मार्क ऐसे होता है, आधा चांद ऊपर की तरफ। तो जब हम एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड ये जब पेयर बनाते हैं, इस पेयर को फुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुट कहा जाता है। अब जब पहला वाला साउंड स्ट्रेस्ड का हो और दूसरा वाला साउंड अनस्ट्रेस्ड का हो तो उसको ट्रोकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोकी कहा जाता है। अगर पहला साउंड स्ट्रेस्ड और दूसरा साउंड अनस्ट्रेस्ड का हो, वो ट्रोकी फुट है। क्लियर? अब दो दो का जब जोड़ा बनता है तब उसको मीटर कहा जाता है, तब वो एक मीटर हो जाता है, तब वो ट्रोकैइक मोनोमीटर हो जाता है। ऐसे अगर दो का ग्रुप है तो ट्रोकैइक डाईमीटर हो जाएगा, तीन का ग्रुप है तो ट्रोकैइक ट्राईमीटर हो जाएगा। समझ आई बात? ट्रोकैइक ट्राईमीटर हो जाएगा। चार का ग्रुप है तो ट्रोकैइक टेट्रामीटर हो जाएगा, पांच का ग्रुप है तो ट्रोकैइक पेंटामीटर हो जाएगा। ऑलराइट? ऐसे ही जब पहले अनस्ट्रेस्ड और बाद में स्ट्रेस्ड आता है, पहले अनस्ट्रेस्ड और बाद में अनस्ट्रेस्ड आता है, तो उसका नाम होता है आयम्ब। राइट? अनस्ट्रेस्ड साउंड इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड साउंड, इसको कहते हैं आयम्ब। और आयम्ब से आयम्ब फुट होता है, आयम्बिक फुट, और फिर आयम्बिक मोनोमीटर, आयम्बिक डायमीटर, आयम्बिक ट्राईमीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर। जब 5 फुट होगा तो 5 फीट होगा तो हो जाएगा आयम्बिक पेंटामीटर, और जब 6 फीट होगा तो आयम्बिक हेक्सामीटर हो जाएगा। और उसी को एलेक्जेंड्राइन भी कहा जाता है। एलेक्जेंड्राइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रांस के एक पोएट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर, उन्होंने इस फॉर्म को एक्सटेंसिवली यूज किया था अपनी पोएम्स के लिए, इसीलिए उसका नाम एलेक्जेंड्राइन भी है, जो कि हेक्सामीटर होता है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आयम्बिक क्या होता है और हेक्सामीटर क्या होता है। आयम्बिक का मतलब कि ऐसा साउंड पैटर्न जहां पर अनस्ट्रेस्ड पहले और स्ट्रेस्ड बाद में आता है, और ट्रोकैइक का मतलब जहां पर स्ट्रेस्ड पहले और अनस्ट्रेस्ड बाद में आता है। क्लियर? ये इसका पैटर्न है ओड टू अ स्काई लार्क का। राइट? अब चाहे तो पोएम की कहिए मैं लाइन लिख दूं
और फिर आप टैली करिए, साउंड पैटर्न मिलाइए, देखिए कितना बढ़िया बनता है। क्लियर है? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। If you have any problem, any question, any query regarding iambic pentameter or hexameter or trochaic meter, तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ें, फिर हम प्रोसीड करें। अगर आपकी कोई समस्या ना हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्काईलार्क जो पोयम है ये 1820 में लिखी गई थी, जब शैली अपनी वाइफ मैरी के साथ इटली में रह रहे थे। और मैरी शैली ने पोएम की राइटिंग टाइम को डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि जब वो इटली में रह रहे थे, एक दिन गर्मी की शाम थी और वो घूमने निकले थे और फिर उन्होंने स्काईलार्क की आवाज सुना था और उस स्काईलार्क की आवाज को सुन करके शैली इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने पोयम टू स्काईलार्क लिख दी थी। राइट, एक आवाज से स्काईलार्क के इंस्पायर होकर के उन्होंने पोयम को कंपोज कर दिया। क्लियर? अब हम पोयम के समरी की बात करें कि पोयम को पढ़ लें, ये देख लें। यदि पोयम में पूरी पोयम ये कह लीजिए स्काईलार्क फुल ऑफ सिमिलीज है, बहुत सारी सिमिलीज है और तुलना स्काईलार्क की बहुत सारे लोगों से, नेचुरल एलिमेंट से, पोएट से किया है पोएट शैली ने। और बोलते हैं शैली कि जो स्काईलार्क है ना, ये तो फिलोसोफर है और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स जो है, जो पोएट्री की डेफिनेशन है, वो वास्तव में स्काईलार्क के पास है। जो उसके दिमाग में आता जा रहा है उसको वो बोलता जा रहा है। अनप्रीमेडिटेटेड अटरेंस है उसका, अनप्रीमेडिटेटेड, जो पहले से सोचा नहीं गया है। पहले से जो सोच लिया जाएगा वो नेचुरल नहीं हो जाएगा, वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। जो 18th सेंचुरी के पोएट करते थे, जो रोमांटिक पोएट्स हैं, वो पहले से नहीं सोच करके रखते, वो अनप्रीमेडिटेटिव होते हैं, विदाउट प्रायर थॉट होते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं और सीधे पोयम लिखना शुरू कर देते हैं। तो वो जो पोएट है, पोएट को स्काईलार्क में एक पोएट ही नजर आता है, पोएट ही पोएट की भाषा समझ सकता है और स्काईलार्क की भाषा जो है वो शैली को ही समझ आती है। पिछले वाली पोएम में शैली वेस्टविंड के साथ भाग के जाना चाहते थे और इस बार शैली जो है स्काईलार्क के साथ है। अब वो स्काईलार्क की तरह जो है अनप्रीमेडिटेटिव होना चाहते हैं आप, और जो है बिल्कुल स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं, जैसे कि बर्ड फ्री लाइफ जीता है। आइए पोएम को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। बहुत सिंपल पोएम है, सिमिलीज का ध्यान रखिएगा जो पेपर में आपके आते हैं। पहले स्ट्रेंजा की बात करें तो पहला स्ट्रेंजा अगर कोई आपके घर में आता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम करते हैं उसका स्वागत करते हैं। और पीबी शैली भी उस स्काईलार्क का स्वागत करते हुए कहते हैं, हेल टू दी ब्लिथी स्पिरिट। पहले उसको क्या बताते हैं? बर्ड नहीं, उसको स्पिरिट बताते हैं। स्पिरिट कौन है? स्पिरिट इज सम व्हाट बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड गॉड। उनके बीच में जो है वो स्पिरिट है। और हेल का मतलब होता है स्वागत करना। टू दी मतलब यू, हेल टू दी ओ ब्लिथी स्पिरिट। हे ब्लिथी, ब्लिथी माने ब्लेस्ड, वरदान जिसको मिला हो, हे वरदानित देवतुल्य स्पिरिट, आपका स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूं। और पहले लाइन में उसको क्या बोल दिया है कि हेल टू दी ब्लिथी स्पिरिट, स्पिरिट बोल दिया है। दूसरे लाइन में उसको कहते हैं बर्ड दाउ नेवर वर्ल्ड,
बर्ड दाउ नेवर वर्ट, चिड़िया पक्षी तो आप कभी थे ही नहीं, वर्ट है, राइट। हेल टू दी ओ ब्लिथी स्पिरिट, बर्ड दाउ नेवर वर्ट, आप कभी चिड़िया थे ही नहीं, थे क्या, दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पोरेस्ट thy full heart in profuse strains of unpremeditated art। आपका जो आर्ट है, जो आपकी कला है, ये अनप्रीमेडिटेटेड है, ये प्रायर थॉट है, और आप हेवन से लेकर के और अर्थ तक एक ही धुन में हमेशा गाते रहते हो, और गाते नहीं रहते, पोर करते रहते हो। पोरेस्ट दाई फुल हार्ट, उतनी तेज स्पीड से आप हार्ट में जो है हार्ट की चीजें बताते रहते हो, और हार्ट की चीज किसमें बताते हो, इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन इन ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। आपका आर्ट प्रायर थॉट नहीं है, इसलिए आप हमेशा स्पॉन्टेनियस होते हो, इसलिए आप हमेशा नेचुरल होते हो। ये पहला स्टैंजा है जहां पर उसके बर्ड होने को डिनाई किया है और उसके स्पिरिट होने को स्वीकार किया है, और अनप्रीमेडिटेटेड बताया है, रोमांटिक पोएट से उसकी तुलना की है। सेकेंड स्टैंजा में कहता है कि आपकी जो आवाज है ना, वो रुकती नहीं है, हायर एंड हायर, ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, अर्थ से आप निकलते हो। लाइक क्लाउड ऑफ फायर, कैसे, जैसे कि क्लाउड निकलता है फायर से, आग से जैसे धुआं निकलता है, वैसे ही धरती से आपकी आवाज निकलती है, और धुएं के ना तो कोई सिर पैर होता है, न तो आपके है। ये पहली सिमली का प्रयोग यहाँ पर किया है, और क्या बोला है कि लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, आपकी जो विंग है ना, वो कहाँ तक जाती है, ब्लू डीप, ब्लू क्या है, आसमान, आसमान बहुत ऊपर चली जाती है। एंड सिंगिंग जो है आपकी ना, एंड सिंगिंग डज सोर, द सिंगिंग स्टिल डज सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, आपकी जो सिंगिंग है वो हमेशा सोर करती रहती है। SOAR, सोर का मतलब ऊपर उठना, हमेशा ऊपर बढ़ती रहती है, राइट। ऑल सिंगिंग स्टिल डस्ट सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और जितना ही ऊपर आप जाते हो उतना ही आप सिंगिंग करते रहते हो, उतना ही बढ़िया गाते रहते हो। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होगी या जहाँ पर बोर होने लगिएगा वहां पर बता दीजिएगा, वहां पर मैं अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट पर आ जाऊंगा। अभी जो है स्काईलार्क अनप्रीमेडिटेटेड है, वो पूरे प्रोफ्यूज स्ट्रेन में अपने सॉन्ग्स को गा रहा है, और मैं भी उसी में हूँ। जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तुरंत बता दीजिएगा बिना नाक किए। थर्ड स्टेंजा में बोलता है द पेल पर्पल इवन melts around thy flight like a star of heaven in the broad daylight। अब इसमें क्या बताता है उसको कि ब्रॉड डे लाइट में आप कैसे हो, द स्टार ऑफ हेवन, आकाश के तारे की तरह हो जो ब्रॉड डे लाइट में चमकता है। और ब्रॉड डे लाइट में चमकने वाला तारा कौन है, वो एकमात्र तारा जो है स्टार को बताता है, सूर्य को बताता है, आप वैसे ही चमक रहे हो। Thou art unseen, yet I hear thy shrill delight। तुम बैठे कहाँ हो, किस पेड़ की शाखा पर हो, ये तो मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। I hear thy shrill delight। shrill माने कर्कश आवाज, और उसमें भी डिलाइट, मजा आ रहा है, और उस मजे को मैं पूरे तरीके से फील कर रहा हूँ। यद्यपि आप दिख तो नहीं रहे हो, लेकिन मैं आपको फील जरूर कर रहा हूँ। कीन एज आर द एरोज, कितने कीन है, कीन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फेयर whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see, we feel that it is here। All the earth and air with thy voice is loud। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं।
ऑल द अर्थ एंड एयर, अर्थ भी और एयर भी, राइट, धरती भी और आसमान भी, विद दाई वॉइस इज लाउड, आपके आवाज से लाउड हुआ पड़ा है, आपकी आवाज ही चारों तरफ जो है वो गूंजती जा रही है। एज वेन नाइट इज बेयर, ऐसा लगता है जब नाइट इज बेयर, राइट, नाइट जो है रात बेयर होती है, अकेली होती है, तब क्या होता है, फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, काली रात में, लोनली क्लाउड में, द मून रेन्स आउट, अब पूरी काली रात हो और फिर उसमें से चांद झांकता हुआ जब दिखाई देता है, राइट, द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और उस काली अंधियारी रात से जब मून जरा सा झांकता है तो पूरी धरती और पूरा आसमान उसके ग्लीम से भर जाता है, उसके बीम से भर जाता है। सेम केस आपके साथ हो रहा है, आप जब गा रहे हो ना तो पूरा चारों तरफ एयर से लेकर के अर्थ तक सब गुंजायमान है, चारों तरफ आपकी ही आवाज भरी हुई है। हो क्या तुम, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। कहता है व्हाट दाउ आर्ट वी नो नॉट, व्हाट दाउ आर्ट वी नो नॉट, आप हो कौन हम नहीं जानते। एक बात ये कंफर्म है, व्हाट दाउ आर्ट वी नो नॉट, हम नहीं जानते। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, आप किसकी तरह हो पता नहीं मुझे। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट drops so bright to see as from thy presence showers a rain of a melody, ऐसा लगता है कि आपके प्रेजेंस से किसकी बारिश हो रही है, रेन ऑफ मेलोडी, मधुर संगीत बरसता जा रहा है, राइट, मधुर संगीत ही पूरी तरीके से बरसता जा रहा है, आप बरसाए जा रहे हो और आसमान चारों तरफ से भरा पड़ा है। व्हाट दाउ आर्ट वी नो नॉट, आप क्या हैं ये हम नहीं जानते। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, तुम किसके तरह हो वो भी हमको नहीं पता है। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट, रेनबो से क्लाउड जो है फ्लो नहीं करती है। ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी, और लेकिन जब रेनबो निकलता है तो कितनी चमक फैल जाती है, उतनी चमकीले तुम भी हो। एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शावर्स अ रेन ऑफ मेलोडी, और आपके प्रेजेंस से, आपकी उपस्थिति से, आपके संगीत से जो मेलोडी है वो मेलोडी, मधुर गीत चारों तरफ विस्तृत होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। और फिर कहता है कि कुछ कवि भी ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं लेकिन बहुत शानदार लिखते हैं। कहता है लाइक पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, singing hymns unbidden till the world is wrought, to sympathy with hopes and fears it heeded not। आप तो उस पोएट की तरह हो जो हिडन होता है, एनोनिमस होता है, लेकिन जब वो कविता लिख देता है ना तब क्या होती है, इन द लाइट ऑफ थॉट, पूरी तरीके से विचार मग्न हुआ होता है। सिंगिंग हिम्स अनबिडन, और ऐसे गीत गाता है जो अनबिडन है, जो कहीं पे लिखा नहीं है, राइट। टिल द वर्ल्ड इज रॉट, और कब तक गाता है, जब तक दुनिया है तब तक वो गाता रहेगा। टू सिंपैथी विद द होप्स एंड फियर्स इट ही डिड नॉट, और वो हमेशा आशा के साथ आशान्वित होता है, होपफुल होता है, प्रेजेंट कंडीशन से बेहतर की तरफ जाने की बात कर रहा होता है। अनहिडन इसीलिए होता है। लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, अब अनहिडन पोएट की तरह हो, या तो कह रहा है कि अब कैसे हो, लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, किसी ऐसी लड़की की तरह हो जो बहुत बड़े घर में, रिच घर में पैदा हुई है। इन अ पैलेस टावर, पैलेशियल, बिल्कुल महल में जो रहती हो। समथिंग हर लव लादेन सोल इन सीक्रेट आवर, और ऐसे बड़ी घर की जो लड़कियां होती हैं वो अपने प्यार को, अपने लव को बता नहीं पाती दूसरों से, रहती तो बहुत बड़े बड़े घरों में है लेकिन उनको सुख और चैन नहीं होता है। सूदिंग हर लव लाडेन सोल इन सीक्रेट आवर,
with music sweet as love which overflows her bower। म्यूजिक उनको तो इतना स्वीट लगता है जितना कि लव, राइट। विथ म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर बोवर, और जो उनके बोवर से ओवरफ्लो करता है। मेडन भी अगर नहीं हो तब क्या हो, पोएट नहीं हो, मेडन नहीं हो, स्पिरिट नहीं हो, क्लाउड नहीं हो क्या आखिर? बड़ी कंफ्यूजन है पोएट को। तब वो फिर से बोलता है लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ यू। आप एक जुगनू की तरह हो, ग्लो वार्म हो, और ग्लो वार्म की जो लाइट होती है गोल्डन होती है। इन अ डेल ऑफ ड्यू, डेल माने होता है घाटी, ड्यू का मतलब होता है ओश। उस ओश की घाटी में जैसे कि जुगनू चमकता रहता है, टिमटिमाता रहता है। स्कैटरिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू among the flowers and grass which screen it from the view। और वो भी जो है वेल में, घाटी में, डेल में क्या होता है? स्कैटरिंग अनबिहोल्डन, स्कैटर करता रहता है, विस्तारित करता रहता है, फैलाता रहता है, और अनबिहोल्डन इनविजिबल रहता है। इट्स एरियल ह्यू, अपने एरियल ह्यू मीन्स कलर को छुपा के ही रखता है। अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास, कहां पर छुपा होता है जुगनू? फ्लावर्स में और ग्रास में। विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, जो इसको देख रही होती हैं और उनके अलावा कोई देख नहीं रहा होता है। वो जुगनू की तरह हो जो टिमटिमा रहे हो, दिख तो नहीं रहे हो, कहीं फ्लावर में कहीं ग्रास में छुपे हुए जरूर हो, बट तुम्हारी लाइट जो है वो जरूर प्रकाशित हो रही है, तुम्हारी आवाज जरूर आ रही है, इसलिए मैं समझ रहा हूं कुछ ना कुछ मामला तो जरूर है। अगर वो भी नहीं हो तो अब तुलना करता है रोज से, गुलाब से। लाइक अ रोज इम्बोवर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, जैसे कोई गुलाब फुला हो और अपने ही लीव्स में छुपा भी हो, अपने ही पत्तियों में छुपा हो। बाय वार्म विंड्स डिफ्लावर्ड, और वो जब गर्म हवा चलती है तो डिफ्लावर्ड हो जाता है, मतलब वो गुलाब बिखर जाता है, उसके पेटल्स अलग अलग हो जाते हैं। टिल द सेंट इट गिव्स मेक्स फेंट विद टू मच स्वीट दोज हैवी विंग थीव्स, और जब तक गुलाब महक रहा होता है तब तक क्या होता है? वो हैवी विंग्ड हैं जो थीव्स, चोर, इनको भंवरे भ्रमर बता रहा है, उनको क्या करता है? उनको वो मस्त कर देता है, वो उसी के सुगंध में पागल हो जाते हैं। मेक्स फेंट, उनको मूर्छित कर देता है। विद टू मच स्वीट, अपनी बहुत सारे खुशबू से। किसको? दोज हैवी विंग्ड थीव्स, उन भारी भरकम विंग वाले चोरों को, मतलब क्या है यहाँ पर? उन भ्रमर को, उन भंवरों को जो है पूरी तरीके से मदमस्त मदांध कर देता है। साउंड ऑफ वर्नल शावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, rain awakened flowers, all that ever was, joyous and clear and fresh, thy music doth surpass। आपकी म्यूजिक कैसी है? आपकी म्यूजिक जो है वो जॉयस है, जॉय देने वाली है, क्लियर है, फ्रेश भी है, और आपकी म्यूजिक जो है इन सब को, जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी ट्विंकलिंग ग्रास हैं, जो वर्नल सावर्स हैं, बरसात के जो फूल हैं, रेन अवेकन फ्लावर्स, सब को खत्म कर देती है। आपकी आवाज, आपकी सुगंध, उनके आगे कुछ नहीं है। हो क्या चाहे जो हो, ऐसा करो जब आप पूरी दुनिया को महकाए दे रहे हो, पूरी दुनिया में तुम्हारी महक फैली जा रही है, तो कुछ मेरे लिए भी करो। पोएट यहाँ पर थोड़ा सेल्फिश हो रहा है, अगले स्टेंजा में कह रहा है टीच अस स्पिरिट और बर्ड, जो भी हो कुछ हमको भी सिखाओ। टीच अस स्पिरिट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर थाइन। गा क्या रहे हो तो अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन जो भी तुम्हारे स्वीट थॉट्स हैं, जो भी तुम्हारे विचार हैं, वो हमको भी कुछ बता दो। स्वीट थॉट्स आर थाइन, वो आप हमको भी कुछ बताइए।
I have never heard praise of love or wine, the painted forth good rapture so divine. मैंने तो इतनी डिवाइन आवाज, इतनी अभिभूत कर देने वाली आवाज आज तक तो कभी सुना ही नहीं था। और आपकी आवाज आम आवाज नहीं है, ये डिवाइन है, दैवी आवाज है। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन, ना तो मैंने किसी को लव के प्रेज में, ना तो कभी वाइन के प्रेज में इतना सुंदर गीत गाते हुए सुना था जितना आप गा रहे हो। इसलिए टीच अस ओ स्पिरिट आर बर्ड, जो कुछ भी हो हमको भी कुछ सिखा दो, हमको भी कुछ बता दो। व्हाट स्वीट थॉट्स आर थाइन, कि आपके विचार जो हैं वो है कौन से, वो क्या है, आप हमको थोड़ा बता दो तो हम भी आपकी तरह से गाना शुरू कर दें। राइट, दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, आपके इस गीत से क्या होता है कि बाढ़ आ जा रही है। राइट, फ्लड आ जा रहा है, किस चीज का, रैप्चर, उन्माद का, खुशियों का, उस डिवाइन गीत का, इतना डिवाइन है कि उससे एक बाढ़ सी आ जा रही है। कोरस, हिमनियल और ट्रायम्फेंट चैंट, आप गा क्या रहे हो, कोरस का कि हिम गा रहे हो, भजन गा रहे हो कोरस के फॉर्म में, और ट्रायम्फेंट चैंट, या आप किसी की विक्ट्री में, ट्रायम्फेंट माने विक्ट्री, चैंट माने सिंगिंग, किसी की जीत की खुशियां मना रहे हो। क्या आप वीर रस की कविता पढ़ रहे हो, या आप भजन गा रहे हो, या आप कुछ रोमांटिक पोयम पढ़ रहे हो, ये हमें कुछ नहीं पता है। कोरस, हिमनियल और ट्रायम्फेंट चैंट मैच्ड विद थाइन वुड बी ऑल but an impediment, a thing wherein we feel there is some hidden want, कुछ तो ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई तो ऐसी बात है जो पल्ले नहीं पड़ रही है, कुछ बताते जाओ, कुछ समझाते जाओ। What objects are the fountains of thy happy stream, इतना खुश हो तुम, इतना खुश होकर के गा रहे हो, आखिर इस खुशी किस बात की है। what objects are the fountains of thy happy strain, आपकी हैप्पी स्ट्रेन माने गीत, आपकी सुखद गीत का सोर्स क्या है, फाउंटेन क्या है, कहां से आप इन चीजों को लाते हो। what fields are waves or mountains, कहां से, किस फील्ड से, किस वेव से, किस पर्वत से ये चीजें आप लाए हो। What shapes of sky are plain, स्काई में कहां से, प्लेन मैदान में कहां से। What love of thine own kind, what ignorance of pain, राइट, ये कौन सा खुशी है जो आप व्यतीत कर, जो व्यक्त कर रहे हो, या वो कौन सा गम है जो आप छिपा रहे हो। ये असली लाइन है, कौन सा गम है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो आप छिपा रहे हो। इतना सुंदर आप गा रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। राइट, कुछ ना कुछ अंदर से सैडनेस है और वो सैडनेस आप व्यक्त नहीं कर रहे हो, और मैं उसी सैडनेस को जानना चाहता हूँ, मैं उसी सैडनेस को पहचानना चाहता हूँ। इसीलिए कहता है विद ऑफ हु व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ द हैप्पीज ऑफ दाई happy strain, what fields are waves or mountains, what shapes of sky or plain, what love of thine own kind, कौन सा वो लव है जो सिर्फ तुम्हारे ही प्रकार का है, सिर्फ तुम ही समझ रहे हो। what ignorance of pain, या आप कौन से दर्द को छुपा रहे हो, इस पेन को आप इग्नोर मारे जा रहे हो। मामला कुछ जरूर है, हमको समझाइए जरूर, मैं वो चीज जानना चाहता हूं। With thy clear keen joints languor cannot be, shadow of annoyance never came near thee, thou lovest but never know love's satiety। आप क्या कर रहे हैं, with thy clear keen joints,
अपने उस उन्माद से, अपने उस खुशी से, अपने उस अभिव्यक्ति से आप क्या करते जा रहे हैं? लैंगर कैन नॉट बी, दुख तो किसी टाइप का हो नहीं सकता। शैडो ऑफ एनोयंस नेवर केम नियर दी, शैडो ऑफ एनोयंस, एनोयंस माने रिसेंटमेंट, नाराजगी, नाराजगी की तो परछाई आप तक पहुंच नहीं सकती, आपके नियर भी नहीं आ सकती, क्योंकि दाउ लव्स्ट बट नेवर नो लव सैटिस्फाइड, आप लव करते हो लेकिन आप ये नहीं जानते कि प्यार की परिणति क्या होती है। लव कभी सेटिस्फाई नहीं होता, तुम नहीं जानते। ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम तो गाए जा रहे हो, तुम तो लव किए जा रहे हो, तुम तो पोरिंग करने में लगे हो, आप जानते नहीं कि आप कितना भी लव करोगे आप संतुष्ट नहीं कर सकते, सटाइटी माने सेटिस्फैक्शन नहीं आप दे सकते। वेकिंग आर asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream. Or how could thy notes flow in such crystal stream? फिलोसोफर हो गया है पोएट और कहता है सोते हुए या जगते हुए, वेकिंग आर स्लीप दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, आप मृत्यु को तो अवश्य समझते होगे, डी माने समझना, दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप दैट बी मोटर स्ट्रीम। ये लाइन पेपर में आपके आती है। चीजें जिनका हम सपना देखते हैं, जिनको हम जानते हैं, वास्तव में बहुत गहरी चीजें होती हैं, हम सबको जान नहीं सकते। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन बी मोटर्स ड्रीम, अथवा अगर ऐसा ना होता, हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच क्रिस्टल स्ट्रीम, तो आपकी जो आवाज है इस ऐसे क्रिस्टल स्ट्रीम में कैसे फैल रही होती। हम तो दुनिया को समझते ही नहीं है, हम तो दुनिया को जानते ही नहीं है, मौत को तो तुम जरूर समझते होगे। हम इंसान लोग जिस चीज को जितना जानते हैं वो उतना नहीं, उससे बहुत आगे होती है, बहुत डीप होती है, बहुत परे होती है। और अगर आप इन सारी चीजों को समझ रहे होते, जान रहे होते, तो आप इतनी स्ट्रेन में अपने गाए ही नहीं जा रहे होते, गाए ही नहीं जा रहे होते। तुम तो सारा काम छोड़कर एक काम पर लगे हुए हो और सिंगिंग गाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो। हम क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, ये फिलॉसफी देखिए। वी लुक बिफोर एंड, हम जी तो प्रेजेंट में रहे होते हैं लेकिन सोचते कब की हैं? बिफोर और आफ्टर, पास्ट या फ्यूचर की सोच रहे होते हैं। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और वो ढूंढ रहे होते हैं जो है नहीं। हमारी डिजायर क्या है? हमारी डिजायर वो है कि जो हमारे पास है उसको हम इंजॉय नहीं करते। हमारे पास क्या होगा हम उसके लिए परेशान है, राइट? वही कहता है कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, पाइन फॉर मैंने डिजायर करना, चाहना, व्हाट इज नॉट जो नहीं है। आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, हमारी जो सबसे ज्यादा खुश होने वाली चीज है ना, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विथ सब पेन इज फ्रॉट, वो कब आती है? जब हमें कोई दर्द होता है, जब हमें कोई दुख होता है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग कौन से हैं? वो हैं जो हमें बहुत सैड स्टोरी सुनाते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ सैडेस्ट थॉट, थॉट उसमें सैडनेस का होता है और वो स्वीट सॉन्ग होते हैं, मुकेश के गानों की तरह कि अच्छे बहुत लगते हैं लेकिन उसमें थीम जो है सैडनेस की होती है और हम तो ट्रेजिडी भी इंजॉय करते हैं। ये फिलॉसफी है शैली की। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर
व्हाट इज नॉट। वही चाहिए हमें जो हमारे पास है नहीं। पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉट। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफ आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। राइट, हमारी स्वीटेस्ट सॉन्ग वही है जो सैडेस्ट थॉट को एक्सप्रेस करती है। Yet, if we could scorn hate and pride and fear, if we are things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near। हकीकत जिंदगी की तो ये है कि yet if we could scorn hate and pride and fear, यदि हम हेट को, प्राइड को, फियर को, इन सबको दूर भी कर दें। इफ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर, यदि हम ऐसे बन जाएं, ऐसे इंसान, ऐसी चीजें बन जाएं कि जिनके अंदर इमोशन ही ना हो, जिनके अंदर टीयर ही ना हो, आंसू ही ना हो, भावनाएं ही ना हो, तो क्या होगा मुझे ये नहीं पता। आई नो नॉट हाउ दाई जॉय वी एवर शुड कम नियर, कि हम आपके उस जॉय, उस उन्माद के नजदीक कैसे पहुंच पाएंगे, ये हम नहीं जानते। हम तो ऐसे लोग हैं जिनके पास इमोशन है, जो भावुक लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, और शायद इसीलिए आपके इस गीत का एंजॉय कर भी रहे हैं। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स that in books are found, thy skill to poet were the corner of the ground। ये पूरे रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन है। बेटर देन ऑल मेजर्स, सारे जो मेजरमेंट के तरीके हैं उन सब से बेहतर। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, जितनी भी डिलाइटफुल साउंड का जो पैरामीटर है, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स, और दुनिया के सारे खजानों से जो बेहतर है। और वो खजाने कौन से हैं? दैट इन बुक्स आर फाउंड, मटेरियलिस्टिक खजाने की बात नहीं करता, उस ज्ञान की बात करता है जो किताबों में पाए जाते हैं। आपकी जो स्किल है ना पोएट के रूप में, द स्किल टू पोएट वर द कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, वो सबसे बेहतर है। आप तो जमीन पर रहने वाले लोगों का तिरस्कार कर रहे हो। जमीन पर, धरती पर रहने वाले लोग सुख और दुख में सम्मिलित हैं, वो अपने हार्डशिप में शामिल हैं, वो अपनी मेहनत में लगे हैं, और आप हो गाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो। इस तरीके से आप तो धरती के लोगों को चिढ़ा भी रहे हो। और आपका जो गीत है ना, वो दुनिया के किसी भी किताब में लिखा नहीं है, वो दुनिया के किसी खजाने में कैद नहीं है, उसे कोई बाहर नहीं ला सकता, वो वहीं पर रह सकता है। और आप उनसे भी बेहतर हो, आप तो सुप्रीम हो, आपके पास तो उससे भी ज्यादा मेलोडियस सॉन्ग्स हैं, उससे भी बड़े बड़े फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, आप तो उनको सुपरसीड कर रहे हो। इसलिए मेरा भी कुछ स्वार्थ सिद्ध कर दो, कुछ मेरा भी भला कर दो। और फिर भले की बात करता है, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो। मैं बहुत दुखी हूं संसार में, इसलिए हाफ द ग्लैडनेस, जितनी खुशी तुम्हारे अंदर है ना, मुझे आधा ही दे दो। हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो आपका ब्रेन जानता है, जिसको आपका ब्रेन समझता है, उसकी आधी खुशी हमको चाहिए, ज्यादा नहीं। क्योंकि हम तो धरती पर पड़े हुए हैं, धरती पर बोझ बने हुए हैं, धरती के जो है जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, और आप पर इनका कोई असर नहीं है। इसलिए टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मैडनेस from thy brain from my lips would flow। और अगर मुझे आधा ही उधार दे दो ना, तो इतना सुंदर गीत लिखूंगा ना, इतने हार्मोनियस गीत लिखूंगा, मेरे वोट से वो गीत जो है ऐसे निकलेंगे
बिल्कुल विस्तारित होंगे। सच हार्मोनियस मैडनेस, मैं पागल हो जाऊंगा उस हारमोनी में। फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। और फिर क्या होगा, पूरी दुनिया मुझे सुनेगी, वैसे ही पूरी दुनिया मुझे सुनेगी जैसे मैं आज तुमको सुन रहा हूं। इसलिए मैं तुम बनना चाहता हूं, मैं वो ग्लैडनेस अचीव करना चाहता हूं, मैं वो खुशी अचीव करना चाहता हूं, वो मैं आपका अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट अचीव करना चाहता हूं, मैं आपका नेचर अचीव करना चाहता हूं। आप स्पिरिट हो कि आप पोएट हो कि आप क्लाउड हो कि आप रोज हो कि आप फाउंटेन हो कि आप पेटल्स हो, आप हो क्या ये मुझे पता नहीं चला। आप एक बात जो मुझे पता चली है वो ये है कि thou आर बियॉन्ड दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आप इन सारी चीजों से परे हो, आप इन सारी चीजों से ऊपर हो। इसलिए कुछ खुशियां मुझे भी बता दीजिए, कुछ तरीका मुझे भी बता दीजिए, ताकि मैं भी आपकी तरह गा पाऊं। और प्रॉमिस ये है कि इतना बेहतर गाऊंगा कि पूरी दुनिया मुझे वैसे सुनेगी जैसे आज आपको सुन रही है। आप बिल्कुल दुनिया के बंधन से मुक्त हो, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया के बंधन में जकड़े हुए हैं। और क्या कहता है कि हम चाहते क्या हैं, बी पाइन फॉर व्हाट वी हैव नॉट। हम जो है आज की चिंता नहीं करते, हम वहां पर लगे हुए हैं, उस चीज को खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, और उसको पाने के चक्कर में जो आज है वो गंवाई दे रहे हैं। और आप क्या हो, आप तो प्रेजेंट पर ही रहते हो, पास्ट और फ्यूचर की सोचते नहीं। और हम सिर्फ पास्ट और फ्यूचर की सोचते हैं, प्रेजेंट पर नहीं सोचते। यही हमारी और तुम में डिफरेंस है, और यही चीज आपको महान बना रही है, और यही चीज हमको दुनिया में जकड़े दे रही है। ठीक है। और इसलिए जो है पहले तो कहता है टीच अस, एक स्टेंजा में कहा कि हम सबको पढ़ा दो। टीच अस स्पिरिट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर थाइन, अपने विचार हम सबको बता दो। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन दैट पेंटेड फोर्थ अ फूड ऑफ जो है फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन। पहले तो अस की बात कर रहा था, और अब आते आते लास्ट स्टेंजा में वो खुद की बात करने लगा है। और फिर लास्ट स्टेंजा में कहता है टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow, the world should listen to me, listen then as I am listening to you। जैसे मैं आपको सुन रहा हूं तभी सब लोग मुझको भी सुनेंगे, राइट। आप क्या हैं ये मुझे पता नहीं चला, बस एक बात जरूर पता चली है कि आप इस दुनिया के सबसे महान सिंगर हो, दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर हो, दुनिया के सबसे बड़े गीतकार हो, दुनिया के ऐसे व्यक्ति हो जिसको सुख दुख से, ऊपर नीचे से, धरती आसमान से कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट हैं, फ्री हैं, फिलोसोफर हैं। और स्प्रेड आप क्या कर रहे हैं, आप दुनिया में हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं, उसी को फैला रहे हैं। और हमको भी वही काम करना है, मुझको भी आपकी तरह बनना है। और आपकी तरह बनने के लिए मेरे पास आपकी तरह वाले आइडियाज होने चाहिए, आपकी तरह वाली फ्रीडम होनी चाहिए। और आपकी तरह वाली फ्रीडम सिर्फ आपके पास है। आप मुझे थोड़ी सी अपनी वो फ्रीडम शेयर करिए, फिर देखिए मैं कितना शानदार पोएट बन जाता हूं। मुझे विश्वास है कि आपको पोयम पसंद आई होगी और आपने इस इंटरप्रिटेशन को बेहतर समझा होगा। शायद आपके ग्रेजुएशन में ये पोयम आपको पढ़ाई भी गई होगी। आज हमने कोशिश किया पूरी तरीके से रिवाइंड करने की, पूरी तरीके से फिर से पढ़ा दिया है हमने, ताकि आप चीज़ों को एंजॉय करें। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब दूंगा और फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। बट योर सजेशन, योर फीडबैक, योर क्वेरी मस्ट है। आप अपने फीडबैक लिखिए, अपने सजेशन लिखिए, और मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। और फिर शायद कुछ चीज़ें आपको और भी बता दूँ। प्लीज़ स्टार्ट गिविंग योर फीडबैक।
waiting for your feedback, waiting for your question. एक बहुत बड़ी चीज आपको बता दूं, टू आई स्काईलार्क और टू द स्काईलार्क, टू आई स्काईलार्क ये पीबी शैली की पोएम है। और टू द स्काईलार्क ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। ये पोएम आपके सिलेबस का है और ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और फिर भी आपको ये जानना चाहिए कि टू आई स्काईलार्क और टू द स्काईलार्क किस किसने लिखा है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू आई स्काईलार्क में 105 लाइंस हैं और टू द स्काईलार्क जो है ये कंपैरेटिवली एक छोटी सी पोएम है और इसमें कुल जो है 12 लाइन है। ये एक 12 लाइंस की पोएम है और ये 105 लाइंस की पोएम है। पोएम के कोई क्वेश्चन बचते नहीं हैं जो हमने अभी करा नहीं दिया है। बाद में जब हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे क्वेश्चंस का पेपर के टाइम, तब हम फिर इन पर आएंगे। आपको जो लाइंस बताता हूं कि कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट है उनको नोट करते रहिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। एग्जामिनेशन के टाइम के पहले जब हम डिस्कशन करने उतरेंगे तब ये सब आपको मदद करेंगे। ठीक है, तब तक एक वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार देखते रहिए। और आपको इन वीडियोस के अलावा और कहीं पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन एनफ है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता है LT ग्रेड को। खाली जितने राइटर्स के नेम्स हैं, जितने पोएम्स हैं, उनको एक बार टच जरूर कर लेता है और टच करने के बाद वो अनटचेबल हो जाते हैं। ये सिर्फ मैं हूँ जो आपको एक एक वर्ड फॉर वर्ड, लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ। आप कहीं पर भी ऑनलाइन कोचिंग अटेंड किए होंगे, आपको 1 क्लास 2 क्लास तो बहुत शानदार दी जाती है और उसके बाद आपको उसी ढाल पर, उसी ढर्रे पर ले आया जाता है। मैं आपको उतने ही एनर्जी से रोज पढ़ाता हूँ और उतनी फैक्ट्स हर पोएम के बारे में बताता हूँ जितनी आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आती है और पेपर में आ सकती है। इन दोनों चीज़ों पर मैं ध्यान रख करके चलता हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप सिर्फ उनको फॉलो करिए, बाकी जिम्मेदारी सिर्फ अध्ययन मंत्रा की है, हमारी है, राइट, और आपकी है। टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, खूब मेहनत से आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।